नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रेजी। मैं हूं अंकित, मेरे साथ आदिल मौजूद है और एक बहुत बड़ी खबर फुटबॉल की तरफ से आ रही है। इंडियन फुटबॉल को मैं काफ़ी सालों से फॉलो कर रहा हूं और एक नाम जो अगर कोई बंदा फुटबॉल नहीं भी देखता उसको पता है, वो नाम है सुनील छेत्री। उनका कंट्रीब्यूशन मैं यहाँ पर बताऊंगा नहीं इस वीडियो में, क्योंकि बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। बट जिस तरह का कंट्रीब्यूशन उनका रहा है, चाहे वो डोमेस्टिक फुटबॉल की बात करें, इंडियन फुटबॉल की बात करें, उसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ा वैक्यूम उनके रिटायरमेंट से अब भर चुका है इंडियन फुटबॉल में, क्योंकि मुझे भी लगा था कि वो 1-2 साल और परसिस्ट करेंगे। बट अगेन बॉडी की एक रिक्वायरमेंट होती है। आपको पता है कि जो एज है 38, 39, 40, उसके बाद स्पोर्ट्स में आपकी जो रिफ्लेक्सेस हैं वो थोड़ा वीक होनी शुरू हो जाती हैं। बट क्रेडिट गोज टू सुनील छेत्री, जिस तरीके से उन्होंने इंडिया को इतने लंबे समय तक सर्व किया है। मुझे याद है कि जब 90s में एक नाम उभरा था, एक तो सबसे पहले शुरुआत हुई थी आई.एम. विजयन से, जो कि केरला के स्टार प्लेयर थे। उसके बाद इंडिया के लिए स्टार स्ट्राइकर बने वो, और उसके बाद आई.एम. विजयन के बाद जो उसकी लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड किया वो बाईचुंग भूटिया ने किया। बाईचुंग भूटिया के बाद वो लेगेसी कौन कैरी फॉरवर्ड करेगा, इस पे बहुत सारे सवाल थे और सुनील छेत्री आए, उन सारे सवालों का जवाब देते गए। बहुत सारे सवाल हैं जिस पर हम डिस्कस करेंगे। पहले तो हम छेत्री के कंट्रीब्यूशन पर बात करेंगे, उस इमोशनल वीडियो पर बात करेंगे जो उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर डाली है, किस तरीके से उन्होंने गुड बाय बोला। उनका आखिरी मैच क्या होगा वो तो आदिल आपको बताएंगे, उनके अचीवमेंट्स हम बताएंगे। बट एंड में ना ये सवाल जरूर पूछूंगा आदिल से भी और आपसे भी कि छेत्री अपने बिहाइंड क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं, कौन से खिलाड़ी है जिनको उन्होंने तैयार कर रखा है इंडियन फुटबॉल के लिए, जो कि आने वाले टाइम में इंडियन फुटबॉल को लंबे समय तक सर्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आदिल, आप थोड़ा बताइए उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में और किस तरीके का उनका इम्पैक्ट रहा है इंडियन फुटबॉल में। जी, मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि जो उन्होंने वीडियो डाली है उसमें उन्होंने कहा है कि जो उनके अंदर का किड है वो अभी भी छोड़ना नहीं चाहता फुटबॉल को, लेकिन जो मैच्योर साइड है उनका, उनके हिसाब से अब उनकी बॉडी थोड़ा डाउन हो गई है, तो अब उनको छोड़ना चाहिए, बाकियों को मौका देना चाहिए। 6 जून को वो अपना मैच खेलने वाले कुवैत के खिलाफ, जो कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का क्वालिफायर मैच होगा, और उसके बाद सुनील छेत्री इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके हैं, अनाउंस कर देंगे। इसका मतलब उसके बाद वो रिटायरमेंट ले लेंगे। 39 ईयर्स के हैं इस वक्त छेत्री। मैं आपको बताता हूँ इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2005 से की थी, और छेत्री ने मार्च में जो लास्ट मैच खेला था इंडिया के लिए वो गुवाहाटी में खेला था, जो उनका 150th इंटरनेशनल मैच था इंडिया के लिए, और वो अफगानिस्तान के खिलाफ वो मैच खेला था और उस मैच में उन्होंने गोल भी स्कोर किया था। हालांकि मैच जो थी वो इंडिया हार गई थी अफगानिस्तान से 1-2 से, लेकिन छेत्री ने अपनी गोल स्कोरिंग एबिलिटी को रेप्लिकेट करना नहीं भूला। गोल स्कोरिंग एबिलिटी की अगर हम बात करें ना, तो 150 अपीयरेंसेस में उनके 94 गोल्स हैं। बहुत मतलब एक्टिव प्लेयर्स में 3rd नंबर पे आते हैं। उनसे ऊपर सिर्फ लियोनेल मेसी और रोनाल्डो हैं। मेसी के 106 गोल्स है 180 मैचेस में, और 128 गोल्स है रोनाल्डो के 205 अपीयरेंसेस में। अगर मेरे को ऐसा लगता है कि सुनील छेत्री और खेल सकते थे अभी, अगर 180 या 200 मैचेस अगर वो खेलते तो उनके गोल स्कोरिंग एबिलिटी जैसी है वो रोनाल्डो और मेसी का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते थे। बिल्कुल। और थोड़ा अगर उनके हम आपको अपीयरेंसेस और गोल्स बता रहे जो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स की हम बात करते हैं, तो थोड़ा मैं बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लिस्ट आपको बताऊंगा नहीं, स्क्रीनशॉट हम लगा देंगे वहां पर। सैफ चैंपियनशिप में 27 अपीयरेंसेस में 23 गोल्स हैं, फ्रेंडली मैचेस में 40 अपीयरेंसेस में 19 गोल हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल कप में 11 मैचेस में 13 गोल्स हैं, नेहरू कप में 14 मैचेस में 9 गोल है, फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के 23 मैचेस में 10 गोल है, AFC चैलेंज कप क्वालिफायर के 6 मैचेस में 3 गोल है। तो गोल आपको हरदम दिखेगा छेत्री की तरफ से, और एक कंसिस्टेंसी थी और एक आप कह सकते हैं भरोसा था इंडियन फैंस को, फुटबॉल के फैंस को, कि अगर छेत्री खड़े हैं तो कुछ ना कुछ टर्न अराउंड हो जाएगा लास्ट मोमेंट पर। और इसी कंसिस्टेंसी के वजह से उनको 2011 में अर्जुना अवार्ड दिया गया और 2019 में पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया, और AIFF के 6 बार के प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है उनको। तो काफ़ी कमाल का करियर रहा सुनील छेत्री का। लगातार उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, लगातार अवार्ड जीते, साथ में इंडिया के लिए उन्होंने सैफ चैंपियनशिप भी जीती 2011 में, 2015 में, फिर नेहरू कप भी जीता 2007, 9 और 12 में, फिर सबसे मेन इंटर कॉन्टिनेंटल कप भी जीता, जो उनका बहुत प्राइम मतलब ऐसा कहेंगे कि प्राइम स्टेज में थे अपने करियर के। 2017 और 18 में इंटर कॉन्टिनेंटल कप भी जीता उन्होंने इंडिया के लिए। बिल्कुल। और इंडियन फुटबॉल को अगर आप फॉलो करेंगे ना, थोड़ी सी हिस्ट्री में आपको बता देता हूँ। 50s और 60s के टाइम पे इंडियन फुटबॉल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती थी, उसको ब्राजील ऑफ एशिया कहा जाता था, जिस पर एक फिल्म भी आई है मैदान, जिसमें अजय देवगन ने सैयद अब्दुल रहीम का किरदार प्ले किया। उस टाइम पे ना फुटबॉल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तगड़ा था, डोमेस्टिक टैलेंट को बहुत बेहतरीन तरीके से पिक किया जाता था। इवन जो लीग्स होती थी, जो क्लब्स होते थे, मोहन बगान की बात करें, मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब की बात करें, ईस्ट बंगाल FC की बात करें, इन क्लब्स में भी ना बहुत अच्छे प्लेयर्स निकल करके आते थे। लेकिन धीरे धीरे थोड़ा सा डाउनफॉल आया इंडियन फुटबॉल का।
उसके बाद एक बार फिर से ऐसा लग रहा था कि पिछले कुछ टाइम से कि इंडियन फुटबॉल रिवाइव हो रही है। क्रेडिट गोज टू ISL ऑल्सो, जिस तरीके से इंडियन सुपर लीग आई और उसने थोड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, बट अभी भी ISL में कुछ लूप होल्स हैं जिनको फिल्म करने की जरूरत है, उस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। बट छेत्री का जो इम्पैक्ट है ना, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि अगर एक नॉन क्रिकेट प्लेयर को फुटबॉल के बारे में बताना ना इंडिया में, या नॉन जो फुटबॉल नहीं भी देखते उनको अगर फुटबॉल के बारे में समझाना इंडियन फुटबॉल के बारे में, तो बेसिकली एक ही नाम था जो बार बार सबके जहन में आता था, और वो नाम था सुनील छेत्री। और अब वो नाम नहीं रहेगा तो उससे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट, एक बहुत बड़ा वैक्यूम जो है वो छेत्री छोड़ के जा रहे हैं, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि इंडियन फुटबॉल के फैंस के लिए। और आसान नहीं है आदिल, आपको ही पता है, उन शूज़ को रिप्लेस कर पाना। हमारे पास ऑप्शंस तो हैं बट कोई कंसिस्टेंट ऑप्शन नहीं है जहाँ पे हमने फॉरवर्ड में उतने खिलाड़ी डेवलप कर रहे हैं। बिल्कुल। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि जब उन्होंने डेब्यू किया था इंडिया के लिए, वो पाकिस्तान के खिलाफ था, और डेब्यू मैच में ही उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई और वहाँ पे भी गोल स्कोर किया था उन्होंने। तो बहुत बड़ी बात है कि अपने डेब्यू मैच में, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ, इंडिया पाकिस्तान का मैच कैसा होता है हम सब जानते हैं, और उस प्रेशर सिचुएशन में वहाँ पे भी गोल किया था उन्होंने। जी बिल्कुल। और प्लेयर्स हैं, जैसे पुया की बात कर ले, रहीम अली की बात कर ले, या फिर हम यहाँ पर संदेश झिंगन को अगर ना डिस्कस करें तो गलत होगा। संदेश झिंगन भी मुझे फ्यूचर के कैप्टन लगते हैं इंडिया के, या टू एन एक्सटेंड गुरप्रीत सिंह संधू हो सकते हैं। प्लेयर्स हैं, बट वही बात है कि क्या वो प्लेयर उस तरह के स्टेचर के खिलाड़ी का वैक्यूम फिल कर सकते हैं, वो बहुत बड़ा सवाल है जो हम आपके लिए छोड़ करके जा रहे हैं कमेंट सेक्शन में। लास्ट आदिल, आपका कमेंट सुनील छेत्री का जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन फुटबॉल को लेकर के। सुनील छेत्री का न सिर्फ उन्होंने इंडियन फुटबॉल को इंडिया में फेमस किया, बल्कि उन्होंने दिखाया इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीत के, सैफ चैंपियनशिप जीत के, कि इंडियन फुटबॉल आज भी एक स्तर रखता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक टैलेंट है इंडिया में अभी भी फुटबॉल का। बिल्कुल टैलेंट है, और अभी बहुत सारी कमियां भी हैं फुटबॉल में अगर हम बात करते हैं, पर उस पर मैं कभी और डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। अभी अगर हम 5 गोल स्कोरर ऑफ ऑल टाइम की बात करते हैं, थर्ड एक्टिव गोल स्कोरर थे वो, जो अभी आदिल ने आपको स्टार्ट्स बताया, और इससे पहले टॉप 5 जो फुटबॉलर्स रहे ऑल ओवर द वर्ल्ड जिन्होंने सबसे ज़्यादा गोल्स मारे, उसमें भी छेत्री चौथे नंबर पर है। तो आप समझ सकते हैं कि कंट्री इंडिया जहाँ पर अभी भी फुटबॉल पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, उसके बावजूद भी एक प्लेयर है जो कि 4th हाईएस्ट एक्टिव गोल स्कोरर की श्रेणी में आ रहा है। आई थिंक वो अपने आप में एक अचीवमेंट दिखाता है। सबसे पहले रोनाल्डो है 128 गोल्स 206 मैचेस में। दूसरा अली डेई है जो कि ईरान के हैं, 108 गोल्स हैं उनके 148 मैचेस में। तीसरे नंबर पर लियोनेल मेसी अर्जेंटीना, 106 गोल 180 मैचेस। चौथा आदिल, जैसे आपको बताया, 94 गोल्स 158 इंटरनेशनल मैच। और लास्ट है मुख्तार दहारी जो कि मलेशिया के खिलाड़ी हैं, 89 गोल्स 142 मैचेस में। तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम जो कि फिल करना आसान नहीं होगा, शूज़ को फिल करना आसान नहीं होगा, बट जो कंट्रीब्यूशन है ना सुनील छेत्री का, मुझे लग रहा है अगर हम दोनों यहाँ पे बोलना शुरू करें तो ये वीडियो पूरे दिन जा सकती है और अभी भी अचीवमेंट रुक जाएगा। आपके लिए छोड़ते हैं, आप बताइएगा कि कितना बड़ा गैप है सुनील छेत्री का जाना इंडियन फुटबॉल से, और क्या इंडियन फुटबॉल यहाँ से सर्वाइव कर जाएगी, थ्राइव कर जाएगी, या कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो सुनील छेत्री की जगह ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं हम क्रिकेट पर भी बात कर रहे हैं, नॉन क्रिकेट पर भी बात कर रहे हैं, हर तरह का कंटेंट ला रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं। अगर आपको मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।